दोस्तों आज मैं आर्मी का एनए का ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ। यह पेपर 2018 में रुड़की सेंटर में आया हुआ था और इस पेपर को सॉल्व करने से आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको टोटल यह पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और अगर आप इस पेपर के 42 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसकी मान चलिएगा आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसा पेपर आया था 2018 में रुड़की में। फिलहाल सबसे पहले आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो भाई पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कि यह टोटल इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं 400 नंबर का मार्क्स होता है और आपका जो पासिंग मार्क होता है वो 140 नंबर का होता है। यानी कि अगर आपके 140 नंबर से कम आते हैं तो आपकी कॉपी आगे के लिए भेजी नहीं जाती, आप यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो आइए दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। इसमें जो हमारा पहला पार्ट आता है, पार्ट 1 में आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। और हाँ, जो आंसर इसका सही उसमें हमने डॉट लगा दिया है और आप देखते रहिएगा कि आपकी तैयारी कैसे थी, आपकी क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया था पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, ये 4 ऑप्शन रहते हैं, यानी रामनवमी, मकर संक्रांति, होली, बैसाखी। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं। तो इसके स्थायी देश सदस्य कितने होते हैं, 5 इसके स्थायी देश सदस्य होते हैं। और आप अपना देखते रहिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा था, क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कितने क्वेश्चन आपके आ रहे थे, एक बुक में टिक मारते चलिएगा। अगर 42 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके तो ये मान के तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो किस देश की लगती है, चीन की सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से, ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल से संबंध है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर 1 असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न चले और आप सारे क्वेश्चन जल्दी से देख सके, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। पहली बार जनगणना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर 4 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा इसका निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा, हमारा हृदय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर 3 एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एक बात और, अभी तक आर्मी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं एनए के, यानी कि 1000 बायो के, 1000 केमिस्ट्री के, 1000 फिजिक्स और 1000 जीके के, ये सारे क्वेश्चन और प्लस में आपको 25 ओरिजिनल पेपर आपको दे दूंगा 99 रुपए में। जो भाई लेना चाहते हो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन को ले जाना इसका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, 31 जोड़ी तंत्रिका होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, पिट्यूरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्वेश्चन नंबर 19, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 21 हो गया हमारा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण से पीलिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 22, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी हमारी? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन था? हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 24, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ का पेड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 25, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या हो जाएगा? सागर इसका सबसे बड़ा परितंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक आपका पार्ट 3 केमिस्ट्री का चलता है, जिसमें आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हमारा पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, अल्फा किरणें होती हैं? तो अल्फा किरणें क्या होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं He++ के आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 29, जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 क्षार बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन आया था, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी अग्निशमन यानी आग को बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी CO2 गैस। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 31, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 NaOH। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 32, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, यानी हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोहा उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आया था, सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या हो जाता है? चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 बॉक्साइट हो जाएगा। आया था क्वेश्चन नंबर 35, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 36, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अश्रु गैस है? तो अश्रु गैस कौन सी होती है? किसे अश्रु गैस बोलते हैं? अमोनिया को अश्रु गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 38, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर सही हो सभी को टिक करते रहिएगा, बाद में एक साथ काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नहीं आते थे। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी बना सकती है? जीनोन बना सकती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 40, हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अगले क्वेश्चन हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपके पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स केवल आपको जो आंसर है उसको टिक करा देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे, या फिर आपको जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें आप मैसेज कर सकते हैं हमें। जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 41 क्या आया था, यदि साइन A माइनस कॉस A बराबर 0 तो कॉट A का मान कितना होगा? तो कॉट A का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1 हो जाएगा। आप मैथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व ना होता है तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उसमें आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन उसी नंबर पे भेज देंगे।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 42 आया था, उसमें पूछा गया था 2 निष्पक्ष सिक्के फेंक दिए जाते हैं तो सबसे अधिक टेल आने की संभावना क्या है। तो सबसे अधिक टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 43, 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो कितना शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आप मैथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 44, उसमें पूछा गया था उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान -1/2 है और जो रेखा x - y बराबर -1 और 3x - 2y बराबर 30 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी x + 2y बराबर 8, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैथ का आया था, यदि 71 की पावर 83 + 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला पार्ट आता है, पार्ट 5 में हमारा फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें भी आपको करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का जो पूछा गया था, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हमारा कार्य का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 47, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 48, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी गति का पहला नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 49, पीले रंग का पूरक है। पीले रंग का पूरक क्या हो जाएगा, नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 50, जो कि पेपर का लास्ट क्वेश्चन आया था, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है। तो लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 780 डिग्री सेल्सियस इसका सही ताप होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा दिए हैं कि क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप आराम से देख सकें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। आप ये सारे क्वेश्चन को जब लगाइएगा, अगर आपने 42 क्वेश्चन तक आपको इसमें आते हैं तो ये मान के चलिए आप तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या स्क्रीन जो आपको मोबाइल नंबर शो कर रहा है उसमें आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।